नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की आपकी करंट फीलिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कोशिश करते हैं आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। ये इंसान जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, ये जो कोई भी आपके पार्टनर है, इन्होंने हमेशा जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिए हैं। ये इंसान गुस्से वाले हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। और ये सब जो इस इंसान ने किया है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, आपसे दूर जाने का या आपसे बात ना करने का, जो कोई भी इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, अब इस इंसान को इस बात का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन अभी भी इस इंसान का गुस्सा कम नहीं हुआ है, अभी भी वो बहुत गुस्सा करते हैं। और नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है, इस इंसान में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है और इस इंसान को खुद पता नहीं है कि ये जल्दबाजी करके कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मतलब ना सोचना ना समझना। ठीक है, देखो, जल्दबाजी कर करके गलत डिसीजन लेकर इस इंसान ने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट की हैं। आपके पार्टनर में और आप में बहुत झगड़े हुए हैं या मन ही मन बहुत ज़्यादा क्लेश। ठीक है, एक दूसरे से आप बहुत दूर हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको मतलब सुनाया होगा। ठीक है, अपनी चलाने की कोशिश की होगी, आपको डोमिनेट किया होगा। और मे बी कुछ लोग तो इस इंसान की फैमिली या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड या इस इंसान के फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी और की वजह से भी झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन झगड़े तो हुए हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आपके पार्टनर ने झगड़े करके, इस रिश्ते को खराब करके, अब देखो खुद की हालत क्या बना दी है। अब इस इंसान को खुद भी नींद नहीं आती है। जो गलतियां की है अब रिग्रेट तो होगा, पछता रहे हैं वो। मतलब ऐसी ऐसी बातों पर इस इंसान ने झगड़े किए हैं जिसमें आपका कोई गलती नहीं थी, जिसमें आपका कोई दोष नहीं था, और फिर भी ये इंसान आपसे झगड़ा करता रहा, आपको ब्लेम करता रहा। और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है जो कुछ भी इस इंसान की गलतियां है उसकी वजह से। 9 ऑफ सोर्ड्स है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और अब चाहते हैं, जब पछतावा हुआ है तो अब चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले जैसे थे, हाँ, गुस्सा तो आज भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो थॉट्स थे, उन जो आपके बारे में जो सोच रहे थे वो इंसान, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अब ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, वो इंसान खुद चाहता है कि ये जो अंधेरा है वो खत्म हो जाए और एक नया सवेरा हो जाए। ठीक है, राशि है स्कॉर्पियो। और क्या सोच रहे हैं? हाँ देखो, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और अब ये इंसान उस दर्द को महसूस कर पा रहा है। इस इंसान ने जो आपको दर्द दिया, जो तकलीफ दी, अब ये इंसान उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा है, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं और वो आपको हील करना चाहते हैं। उस दर्द से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। उस इंसान को समझ में आ चुके हैं बातें कि बस मेरी गलती की वजह से उसको बहुत कुछ, उसको दर्द झेलना पड़ा है और अब वो आपको उस दर्द से आपको निकालना चाहते हैं और अब वो आपको इस दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। देखो, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आप में अगर इमोशनल डिस्टेंस आया है तो वो उस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपका दिल टूटा है, आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो।
द्विधा परिस्थिति है। देखो, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस अंधेरे का खात्मा करना चाहते हैं, एक नया सबेरा लाना चाहते हैं आपके रिलेशन में, लेकिन द्विधा परिस्थिति भी है। और कुछ लोगों के पास डेफिनेटली दो दो ऑप्शन है आपके पार्टनर के पास, और वो इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में है कि उसको करना क्या है। अब दूसरा ऑप्शन परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, और किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स। ठीक है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इस इंसान के एक्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए उनका परिवार या उनका करियर दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है कि उस इंसान को इधर जाना है कि उधर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और उस इंसान को जैसे कि आंखों पर पट्टी बंदी है, आपके गुण जो आपकी अच्छाइयाँ है वो इंसान बिल्कुल देख नहीं पा रहा था अब तक, लेकिन अब उस इंसान के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो अब वो आपकी अच्छाई को देख पा रहे हैं, और इसीलिए वो आपको इस दर से बाहर निकालना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जबकि वो दिल से चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। देखो, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो, ये इंसान, जैसे इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। पहले दिल तोड़ा, अब शादी के बारे में सोच रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि शादी के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो ही है, वो शादी के लिए आपको परफेक्ट मानते हैं, आपको लाइफ पार्टनर मानते हैं, वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान, बहुत सारे शादी के ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। ठीक है, तो इस इंसान के दिल में देखो, ये तो इतनी तो रिस्पेक्ट है आपके लिए कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को रिजेक्शन का डर है। पहले इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, और अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मुझे रिजेक्शन मिला तो नई शुरुआत करना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो, या हो सकता है कि इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया था और अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपके सामने आने का। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, और जो आपको इग्नोर किया था अब उसी के लिए पछता रहे हैं वो। उस इंसान को लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इस इंसान ने आपको इग्नोर भी किया है, आपका दिल भी तोड़ा है, आपको अपने से दूर रखा है। अब ये जो कोई भी गलतियां की है उस इंसान ने, वो हर एक गलती के लिए पछता रहे हैं। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है कि आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, बैलेंस नहीं था इस रिलेशन में, कोई एक ही करता गया, और वो आपकी एनर्जी है, आप ही करते गए, आप ही करते गए। आपको मिला तो क्या, तो मिला धोखा। आपके साथ इस इंसान ने गद्दारी की, वो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इस इंसान ने आपके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर आपका दिल तोड़ दिया। और अब इस इंसान को इस बात का रिग्रेट है, पछता रहे हैं वो आपको ये दुख देकर, इस दुख को, जो कुछ इसने आपको दर्द दिया है। अब वो इंसान आपका दर्द एहसास कर पा रहा है कि उसने क्या किया, और शादी के बारे में आप सोच रहे हैं। द्विधा परिस्थिति तो है, लेकिन शादी के ख्याल जब भी आते हैं तो बस आप ही का चेहरा उनके सामने आता है। ठीक है, इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, लेकिन विश्वास रखो, ये इंसान आपसे खुद दूर रहकर पछता रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को। आप दोनों भी एक दूसरे की यादों में गिरफ्त हो चुके हो, जैसे कि बांध दिया है आपको एक दूसरे की यादों में। आप खुद भी इस इंसान से दूर नहीं रह सकते, और ये इंसान भी आपसे दूर नहीं रह सकता। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। देखो, इमोशनल लॉस फील कर रहे हो आप। आपको लगता है कि मैंने इतना प्यार किया और उससे बदले में क्या मिला, तो धोखा। 5 ऑफ कप्स, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो, और आपको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मैंने इतना प्यार किया, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे रिटर्न धोखा ही मिला। इस इंसान ने उस वक्त आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, और ब्लैक एनर्जी में आए हो। आपको लगता है कि आपने सब कुछ जैसे कि खो दिया है, आप चाहते हो बैलेंस।
आप इस रिलेशन को बहुत स्पिरिचुअल मानते हो और आप बैलेंस चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान स्टक है, ये इंसान आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपको लगता है कि इंसान रुका हुआ क्यों है। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वांड्स, जीत चाहते हो आप, अपनी जीत चाहते हो, अपने प्यार की जीत चाहते हो। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, आप तकदीर के बारे में भी बहुत सोच रहे हो, आपको लगता है कि भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए। ये इंसान जो स्टक है, आपको लगता है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आपको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए, भाग्य का साथ मिलना चाहिए। इस इंसान ने गलतियां करके खुद को भी हर्ट किया है और आपको भी। अब आपसे दूर होकर क्या इंसान खुश है? बिल्कुल भी नहीं है। खुद पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको तकलीफ देकर वो भी कहाँ खुश है। लेकिन आपको एक डर सा लगने लगा है कि ये इंसान तो स्टक हो चुका है, तो क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वापस वही एनर्जी देखो, यहाँ पर भी बैलेंस और यहाँ पर भी बैलेंस। आप इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हो और एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि हाँ, इस प्यार में बैलेंस जरूर होगा। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आप खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, तो आपको खुद को भी बैलेंस करने की आवश्यकता है और इस प्यार में बैलेंस ज़रूर होगा। एंजल ऑफ लव, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा हुआ होगा कि आपने हमेशा किसी को बहुत प्यार दिया। वो सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं बोले हो, ओवरऑल लाइफ के बारे में बोले हो कि आपकी कोई सहेली है, कोई दोस्त है, आपके भाई बहन है, हमेशा आपने बहुत प्यार दिया। मतलब जितना आप दे सकते थे, आप अपना 1000% देते हो, लेकिन आपको बदले में उतना प्यार नहीं मिलता है। ये हमेशा आपके साथ हुआ है और आप इस बात से बहुत नाराज़ हो कि आप हमेशा दूसरों के लिए कितना अच्छा करते हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, उन्हें तकलीफ ना हो इस बारे में सोचते हो, लेकिन वो लोग आपका उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो आपको हर्ट कर देते हैं। तो ये तकलीफ हमेशा ही आपको रही है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको वो प्यार नहीं मिला है। तो एंजल आपसे कहते कि देखो, जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, जो आप दे रहे हो वो रिटर्न मिलेगा। ये इस दुख में आप मत रहना, आगे चलकर ये सब कुछ बैलेंस होने वाला है, ठीक है। देखो, मैंने बोला बैलेंस होने वाला है और यहाँ पर देखो बैलेंस, डेफिनेटली बैलेंस होने वाला है। स्ट्रेटजी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर, 22 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। यहाँ पर है बैलेंस होगा। आप में बहुत लोग हो सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है बहुत ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो बैलेंस होगा। शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम जर्नी भी यहाँ पर किसी की हो सकती है और उसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। तो आपके पार्टनर अब बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कि हौसला बना रहे हैं। मे बी इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, अब आपके सामने कैसे आए, तो लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको कैसे मनाए, इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाए, और वो खुद भी बैलेंस करना चाहते हैं। और यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है कि इस रिलेशन में बैलेंस ज़रूर होगा। और देखो बॉटम में 6 नंबर है कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। आपके साथ धोखा हुआ है, आपका दिल टूटा है और अब जस्टिस भी होगा, न्याय होने वाला है आपके साथ। इस रिलेशन में जो कुछ भी आपने दुख सहा है, वो इंसान ना कि सिर्फ वापस आएगा, तो वो आपको माफ़ी भी मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कुछ आपको तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, उसका हिसाब होगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। डिवाइन पावर पर सब कुछ छोड़ दो। देखो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो अगर आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है तो पूछो उनको। कोई बिन बताए आपको हेल्प कैसे करेगा? उनको कैसे पता चलेगा कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है? तो उनको पूछो, हेल्प लो, ठीक है। यू आर रेडी। देखो, आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, कि आप तैयार हो। बैलेंस होने वाला है, न्याय मिलने वाला है, आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो क्या आप रेडी हो? परफेक्ट टाइमिंग, डेफिनेटली अब परफेक्ट टाइमिंग है।
मे बी आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्द आने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें, बिजनेस करना चाहते हो, करियर करना चाहते हो किसी चीज़ में, ठीक है। बॉटम में देखो यस, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस, यस एंड यस। देखो ओ माय गॉड, वापस यस, क्या बात है गाइस, क्या हेल्पफुल पीपल, ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अबंडेंस, आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली है। जिस चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो, जिस चीज़ को आप दौलत मानते हो, वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, उस डिवाइन पावर पर विश्वास रखो। यहाँ पर 2 यस आए हैं, बिग यस। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है बिग यस, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।